वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और डेज़ल एम्बेलिशमेंट से मुक़द्दस रिज़वान आप सबको अपने चैनल पे वेलकम बोलती हूँ। और आज मैं आपको एक बहुत ही क्लासी सी हेयर एक्सेसरी बना के दिखाने लगी हूँ और सिखाने लगी हूँ, जिसे आप अपने लिए भी बना सकते हैं और आप जिस तरह मैं बना के देती हूँ आप सेल भी कर सकते हैं और इससे अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है सबसे पहले ये स्टोन्स। ये आज मेरी थीम है गोल्डन, वरना ज़्यादातर मैं सिल्वर से ही काम करती हूँ। तो गोल्डन है तो आज मैं आपको गोल्डन शैम्पेन कलर के जो हैं ये स्टोन्स हैं। ठीक है। ये एक बादाम शेप स्टोन है। ठीक हो गया। और ये स्टोन चेन। ठीक है। और E38 ठीक है। ये डिफरेंट तरह की आती है, आपको जोन से भी अवेलेबल हो आप इस तरह की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये है हमारी 18 गेज की वायर, जो कि आसानी से हमारी बेंट हो जाती है। ठीक हो गया। और हमेशा की तरह जी ये है हमारे फ्लैट नोज प्लायर, वाइड नोज प्लायर। इसकी ज़रूरत होगी तो ठीक, वरना मैंने फिर भी अपने पास रखा है। ठीक है, इसको पकड़ने के लिए। और अब जी हम करते हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ये जो वायर है ये ऑलमोस्ट 25 इंचज़ की ना और मैंने काटनी है। ठीक है। ये मैं आपके सामने आपको काट के भी दिखाती हूँ। इंच टेप से आपने मेजर कर लें और यहाँ से आपने 25 इंच तक की काटने लगी हूँ। ठीक है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी उसका हल होता है, जो छोटी हो जाए ना उसका प्रॉब्लम काफ़ी होता है। ठीक है। अब जी सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको हम रखते हैं साइड पे। और हमने सबसे पहले ये जो इसके हैं को दिखाते हैं, ये जो होल्स है ना इनमें से 2 होल्स के अंदर डालना है। ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये देखिए 2 होल्स के अंदर मैंने डाला और इसको ट्विस्ट किया। इसको इस तरह से ट्विस्ट किया। ठीक है। ट्विस्ट करने के बाद ये देखिए, अब इनमें से जो बड़े वाला सिरा होगा आधा मैंने इस तरह से किया और उसका डबल मैंने लंबाई में रखा। उसके बाद हमने जो है एक और पकड़ा और उसको इसी तरह सेम प्रोसेस के तहत हमने जी इसको ये देखें ऐसे करके हमने यहाँ से ऐसे स्टोन को ट्विस्ट कर दिया। ठीक है। और ये बनेगा इस तरह से। ठीक है। और ये आपको बार बार देखने से और मेरे हाथों के मूवमेंट से आएगा। आप जब बार बार इसको देखेंगे तो फिर और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको भी बनाना आ जाएगा। ठीक है। कुछ टेक्निक्स होती हैं हर फील्ड की जो कि आपको फॉलो करनी होती हैं और फिर आप खुद बना सकते हैं। ठीक है। अब जी मैंने क्या करना है, अब सेम इसी तरह से मैंने इसको पकड़ा और क्योंकि मुझे एंड तक ही लाना है तो मैंने इसके स्टोन को ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर दिया। ये देखिए, ये इस तरह से एक रफ सी हमारी अभी फ़िलहाल शेप बन गई है। पर मुझे ये रफ शेप नहीं चाहिए, मैं इसको आपको एग्जैक्ट शेप में करके बताऊंगी। ठीक है। अब हमने इन दोनों वायर्स को पकड़ा और अच्छे से ट्विस्ट किया। ये देखिए, इतना इतना करके अगेन हम वही स्टेप लेंगे।
इसको लिया और इसके बिल्कुल बराबर हमने अगेन ट्विस्ट करना है। अभी आपको ये मेरा समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि हिल रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको इसका बताती हूँ। ये देखिए, ये बना है 5 पेटल। अभी ये क्योंकि हिल रहे हैं इसलिए आपको पता नहीं लग रहा, अदरवाइज ये देखिए मैं अब आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है। इसको बैक साइड की और बैक साइड करके इसको ऐसे शेप बनाएं जैसे हमने पेटल की शेप रखनी है। ठीक हो गया? ये उसके बाद इस ग्लू को हमने इस तरह से स्टोन्स और वायर को अटैच करने के लिए लगा दिया। ये जब ड्राई हो जाएगी ना तो ये एक दूसरे को एक शेप में ले आएंगी और हमने यूं करना है कि इसको यूं पत्ती शेप बना देनी है। इज इट ओके? ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में मेरा आ रहा होगा और इसी तरह से मैंने यहाँ और यहाँ लगा दिया। थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने अच्छी ही लगाई है, बस ये ऐसे लगानी है कि पीछे से वो नज़र ना आए। ये देखिए, ठीक है। फिर हमारे वो जो मैंने आपको दिखाया है उस तरह बन जाएगी और बनने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैंने आपको स्टोन का भी प्रोसेस बताने लगी हूँ कि आपने स्टोन चेन कैसे लगानी है। और इस तरह हमने ये 5 पेटल्स तैयार की हैं और इसमें से जो है ना, अब ये जो ड्राई हो रही है अभी देखेंगे हिलेगा, लेकिन जहाँ हमने रख देना ना इसको, हमने घंटा 2 घंटे के लिए इसको छेड़ना नहीं है, वरना अगर हमने छेड़ दिया है तो ये फिर अपनी पोजीशन बार बार चेंज होने की वजह से जुड़ेगा नहीं। ठीक हो गया? इसलिए हम जहाँ पे भी इसको रखेंगे हम उसको छेड़ेंगे नहीं। हाँ जी, अब जी हमने इनमें से ये देखें, अब ये इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 पेटल्स हमने 11 वाली बनानी है और ये जो 2 पेटल्स है ना जो हमारी साइड की होनी है ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 की हैं। हाँ जी, तो अब जो है मैं इसको बाइंड करने लगी हूँ एक दूसरे के साथ। ये कुछ इस तरह से मुझे चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैंने पकड़ा इसको, ठीक है, फिर मैंने इसको पकड़ा एक दूसरे के साथ, मैंने इसको टाई अप कर दिया, ये देखिए ट्विस्ट कर दिया। दोनों वायर को मैं करने लगी हूँ ऐसे ट्विस्ट। ओके हो गया? ये 11 पत्तियों वाला है, ठीक है। अब जी तीसरा है ये, अब मैं करने लगी हूँ इसको उन दोनों के साथ, ये देखेंगे जो 2 हमने पहले ज्वाइन किए थे, ये तीसरा। अब इनके साथ मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया। ठीक हो गया? और अब जी ये 3 आपस में जुड़ गए। शेप हम कर लेंगे, शेप का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये है वायर, तो वायर जो है वो इजीली एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, ये जी ऐसे, और इसको ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए, फिर हमने इसको चौथे को भी इनके साथ ही लपेटा और 5वें को भी ऐसे ही मैं करूँगी, इन दोनों को सामने रखूँगी और जहाँ ये मैं अटैच करी हूँ वहाँ इसको मैं अटैच कर रही हूँ। ठीक हो गया? ये देखिए, इसके साथ मेरे हाथों की मूवमेंट को खास तौर पे बार बार देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये अब हमारी देखें ज़बरदस्ती हेयर एक्सेसरी तैयार होने लगी है। और अब हमने क्या करना है, अब ये हो गया ऐसे। अब इसको हम हाथों से थोड़ा सा शेप देंगे ताकि जो है हमारी जो लुक है वो चीज़ की बाहर को निकल आए। ठीक है, सबसे पहले हमने इन 3 को रखा ऐसे, और ये जो है इसको मुझे ये शेप करनी है और इसको मुझे ऐसे शेप करनी है। ठीक है, हाँ जी। अब ये हिस्सा है हमारा खाली, इसको भी तो फिल करना है ना, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे लगा दूँ और यहाँ पे ऐसे स्टोन लग जाएं, ऐसे स्टोन लग जाएं, ऐसे लग जाएं, तो कैसा लगेगा? उम्मीद करती हूँ अच्छा ही लगेगा। ठीक है,
ये देखिए, ये पाइप से कैसा ज़बरदस्त ये स्टोन जो है वो लगने लगा। ये में जी। अब जी मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको नोट अप कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए अपने काम को यूं बनाने के लिए मैं ये शीट यूज़ करने लगी हूँ, जो कि हम कुंदन ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, और मैंने आपको इस तरह से बनाना भी सिखाया हुआ है कि कोई भी, लेकिन मैं आपको फिर बता देती हूँ कि कोई भी आप कैप वगैरह लें कोलसा या पर कार्ड से, इस तरह के कार्ड्स जो है डिफरेंट शेप्स में बना के रखें, जिसे आप मोल्ड भी कह सकते हैं, और उसके बाद इसको ऐसे आप ड्रा करें। ड्रॉ करके मैं बैक साइड पे करती हूँ, ताकि आपको जो लोग मेरे पेज मेरे इस चैनल पे न्यू हैं उनको पता चल जाए। मेरी बहुत सी वीडियोस में इस चीज़ों के ऊपर काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, तो लेकिन जो लोग मेरे न्यू कमर्स हैं और जो नए हैं उनके लिए मैं और दोबारा से ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये देखिए, हमने इस तरह से सर्कल को ड्रॉ किया, और फिर हमने ये हमने इसको किया। अब इसके हम राउंड कट करने लगे थे। अब जी हमारा ये राउंड शेप में कट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इनको फ़िलहाल इधर ही रखने लगी हूँ। ठीक है, अब जहाँ पे ये है, ठीक है, मैं इसको हिला कोई नहीं रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी वायर्स हैं, इसको मैंने यहीं पे रख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं जस्ट इसको इसके ऊपर अब वर्क करने लगी हूँ, जैसे हम कुंदन ज्वेलरी को यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा बाहर निकालूंगी, और सबसे पहले जी मैं लगाऊंगी यहाँ पे अच्छे से ग्लू लगानी है मैंने, ताकि जो ये हमारा है वो चिपक जाए। थोड़ी ग्लू नहीं लगानी, थोड़ी लगाई तो वो उतर ही ना जाए। ठीक है, थोड़ा सा प्रेस करना है ज़ोर से। ये फ़ौरन नहीं सूखेगी, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये फ़ौरन नहीं सूखेगी। अगर आपको है ना कि हमारा ये काम हिल जाएगा, तो इसका एक और भी तरीका है कि आप पकड़ें ग्लू गन, और छोटी वाली ग्लू गन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इस ग्लू गन के साथ जब हम यहाँ पे लगाएंगे, तो एक तो ये फ़ौरन ड्राई हो जाती है, और थोड़ा सा फिट भी हो जाती है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा फिट हो जाती है जी। ठीक है, इस तरह मैंने ग्लू गन के ऊपर, ग्लू गन से स्टोन के ऊपर लगाया, और मैं अटैच करने लगी हूँ इसको। ये जो मैंने लगाया था मैं उतार लेती हूँ, ताकि आपको ज़रा झटपट ही काम करके बता दूँ फिर। ठीक है, ये हमने उसी के ऊपर मैंने अब ग्लू लगा दी, और ग्लू लगा के ये मैंने स्टोन को चिपका दिया। ठीक है, मिड में ये स्टोन को चिपकाया है, और इसी तरह से अब हमने इधर को भी रखना है, और इसको ऐसे लगा दिया। देखिए, ये जगह फिलिंग हो गई। अब जी मुझे यहाँ फिलिंग करनी है, तो इसको भी मैं सेम उसी तरह से करूँगी कि मैं जो हूँ ना इसको पकड़ूँगी ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लगानी है हमें, ऐसे करके। ये देखिए, होप सो कि आपको बहुत अच्छे से जो है ये मेरा सारा ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी इसका एक स्टेप बाकी है, वो भी मैं, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, रहिएगा ना, टिल एंड तक आप मेरी वीडियो देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करिएगा। और अगर आपको ऑर्डर करना हो तो डेज़ल एम्बेलिशमेंट पे मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम बोथ पर हूँ, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे एक और स्टेप है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब जी ये ड्राई हो गया है, और ड्राई होने के बाद एक बहुत ही क्लासी सी लुक लगती है इसकी। अब जी इसको हमने क्या करना है, इसको जी हमने बालों में जोड़ने के लिए इसको हम और अच्छे से ट्विस्ट करेंगे, और इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद ये देखिए, इसको ट्विस्ट करने के बाद हम एक्स्ट्रा वायर को कटिंग कर दिया। अब जी हमने अपना ये सर्कल वाला कटर लिया, और इसको ऐसे राउंड कर देंगे, ताकि
कोई भी पिन लग के आराम से हमारे बालों में एडजस्ट हो सके। ये देखें जी, ठीक है। और अगर आपको कोई वायर थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगती है तो उसे आप काट दें। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस प्लायर की मदद से इसको थोड़ा फ्लैट करूँगी ताकि अगर कोई वायर निकलती भी हो तो वो हमारे कस्टमर को चुभे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस तरह से देखें ये बन गई हमारी शेप। अब जी इसको हमने क्या करना है, ये ना लाइटिंग की वजह से भी ना डे लाइट में कलर्स वगैरह थोड़े से चेंज आते हैं, वरना इन नेचुरल ये एक कहीं ज़्यादा प्यारा है जो अब जो है वो लग रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने कहा मैं वेट करूँगी कब लाइट अच्छी हो तो मैं बना ही लेती हूँ। अब मैं एक और काम करने लगी हूँ कि हमारी जो ये शेप है ना ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, यानी कि जिस तरह हमारी ये शेप है ना इसी तरह हमारे जो कस्टमर जब लगाएं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो इसके लिए जी मैं लेने लगी हूँ ये एक गोल्डन वायर, और जितनी ये है मैं इसके हिसाब से काटूँगी। ये देखिए, और मुझे है कि मैं इसको थोड़ा सा फिनिश्ड लुक में दे दूँ ताकि जब वो बालों में इसको लगाएं तो वो जहाँ पे वो अटैच करें उसी जगह जाके फिट हो जाए। ठीक है, अब जी ये मैंने रफ सी काट ली है। हमेशा थोड़ी सी चीज़ को आप बड़ा रख लें वो फ़ायदेमंद है बनिस्बत आप छोटा करें। छोटा करने से प्रॉब्लम ही होती है क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर जब चीज़ छोटी हो जाती है ना तो उसको नॉट अप करना और वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़े से मटेरियल की कुर्बानी दे दें वो खैर है, लेकिन चीज़ आपकी ना होनी चाहिए पूरी। ठीक है, अब जी मैं क्या करने लगी हूँ, जो शेप मैंने ये बनाई है मुझे चाहिए यही शेप, तो इसलिए मैं क्या करने लगी हूँ, मैं सबसे पहले बहुत ही ध्यान से, या इसको ग्लू गन को अगर मैं नहीं यूज़ करती तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि ग्लू गन नज़र भी आ जाती है। चलो करके देखते हैं। एक ये तरीका है झटपट वाला कि ये आपने लगाया और इसमें खबो दिया। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि अब जो है ना जैसे ये मैंने लगाया ना मैं इसी तरह लगाने लगी हूँ बाकियों पे भी। मैं अब क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले मैं जी इसको ऐसे लगाया और लगाने के बाद इसको ऐसे फिट किया। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगी कटिंग होने के लिए। इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसको आगे से यूं सर्कल की शेप बना के आपको दिखा दूंगी। वैसे मैंने अभी आपको ये बना के भी दिखाई, जैसे ये सर्कल शेप बनाया ना सेम ऐसे ही हमने सर्कल की शेप में इसको टर्न करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा वायर आप कटिंग कर लीजिएगा। ठीक हो गया, वो ज़रा ड्राई हो जाएगी फिर मैं करूँगी ताकि नीट काम ही रहे। ठीक है, इसी तरह मैंने अब इधर भी ग्लू लगाई और यहाँ पे भी मैं वायर लगाने लगी हूँ। ठीक हो गया, अब जी जहाँ जहाँ हमारी ग्लू की और हमारी पत्ती की शेप है हमने उसी स्टाइल में हमने इसको लगा दिया। ये मौसम पे डिपेंड करता है, अगर पंखे चल रहे हो तो ये जल्दी सूख जाती है, ना चल रहे हो तो ये थोड़ा टाइम लेगी। इसको 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं सर्दियों में। अब क्योंकि वेडिंग सीज़न या वैसे ज़्यादातर सर्दियों में ही बनाई जाती हैं
तो ये थोड़ा-सा सीज़न पे भी डिपेंड करता है। अगर पंखा वगैरह चल रहा हो तो फिर ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है ग्लू, ठीक है। और इसी तरह से मैं इन दोनों पे भी लगा के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मैंने सारों के ऊपर लगा लिया। ये देखिए मैं क्लोज़ कर रही हूँ। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो जैसे मैंने ये शेप आपको बनानी सिखाई है ना, इसी तरह मैं पॉन्चों के शेप पे कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक जब ड्राई हो जाएगी फिर आपको दिखाऊँगी, ठीक है।